हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राघव शर्मा और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉर्थ पैसिफिक ओशियंस की करंट्स, जलधाराएं। तो देखिए, ये वर्ल्ड मैप है और इसको जो है आप लोग देखते हैं तो वर्ल्ड मैप में अमेरिका इधर बना होता है और आधा पैसिफिक ओशियन बनाया जाता है। मैंने क्या किया है, ये पैसिफिक ओशियन को दोबारा दिखाने के लिए इसको यहाँ बना लिया है। आप देखेंगे पैसिफिक ओशियन के पूर्व में, ईस्ट में ये अमेरिकी भूमि है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और ये पश्चिम में एशिया, ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ न्यूजीलैंड रह गया बनाना। चलिए, तो इसका हम आज पढ़ेंगे उत्तरी भाग, नॉर्थ पैसिफिक ओशियंस में कौन कौन सी जलधाराएं चलती हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, पश्चिम से पूर्व घूमती है, जिसका नतीजा ये होता है कि इक्वेटर पे जो पानी है वो ईस्ट से वेस्ट चल पड़ता है। हमेशा हर जगह की यही कहानी है। तो यहां पे भी इक्वेटर का पानी जो है वो चल पड़ेगा वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, पूर्व से पश्चिम। अच्छा, आप देख रहे हैं प्रशांत महासागर काफी बड़ा है। इनफैक्ट मैं इसके बारे में कुछ आपको फैक्ट्स बताऊं, इसका जो एरिया है वो पूरे अर्थ सरफेस का लगभग 1/3 है। ठीक, 1/3 आप समझते हैं, लगभग 33%। और आपको पता है जो अर्थ पे टोटल सरफेस एरिया है, जो भूमि का जो क्षेत्रफल है, केवल 29% क्षेत्रफल पे है। आप समझ सकते हैं कि जो पूरा पैसिफिक ओशियन है वो जितना भूमि क्षेत्रफल है उससे भी ज्यादा उसका एरिया है। जितना लैंड अवेलेबल नहीं है उससे कहीं ज़्यादा तो अपना पैसिफिक ओशन है। तो यहीं आप देख पा रहे हो, यहाँ पे ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, उत्तरी विषुवत धारा। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ चल रही है, हर जगह चलती हैं ये पूर्व से पश्चिम। तो ये कितना ज़्यादा वेल डेवलप्ड हो जाती हैं, कारण इनको चलने का पूरा मौका मिलता है। यहाँ बहुत ज़्यादा एरियल एक्सपेंशन है, बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल है यहाँ पे। ठीक है, अटलांटिक ओशियन में ऐसा नहीं था, बहुत सकरा था वो इक्वेटर पे, जिस वजह से ये NEC और SEC और एक काउंटर इक्वेटोरियल करंट कुछ भी अच्छे से डेवलप नहीं हो पा रहा था। ठीक है, सिमिलरली इक्वेटर के दक्षिण में ये डेवलप होगी SEC, क्या बोलते हैं इसको, साउथ इक्वेटोरियल करंट। हिंदी में इसको बोलोगे दक्षिण विषुवत धारा। रेड पेन से बना रहा हूं, समझ जाना चाहिए ये गर्म है। क्यों? अरे इक्वेटर पे है, अच्छी हीटिंग हो रही है, तो ये दोनों जलधाराएं गर्म है, उत्तरी विषुवत और दक्षिण विषुवत धारा। ठीक, अब क्या होगा, जैसे ही ये अपने पश्चिमी मार्जिन्स पे पहुंचेगी तो यहाँ पे काफी सारे द्वीप हैं। इनफैक्ट ये रहा आपका फिलीपींस द्वीप समूह। तो यहीं से ये शुरुआत हो जाएगी दाहिने हाथ पे मुड़ने की। और ये बाय द वे, ये मैंने ताइवान बनाया है। ताइवान को फॉर्मोसा बोलते थे पहले। ये द्वीप समूह है ryukyu द्वीप समूह, दिस इज योर जापान। और ये क्या है, ये कुरील द्वीप समूह है। तो ये दाहिने मुड़ने के बाद ये जा रही है ऐसे। ठीक है, थोड़ा मुझे ऐसे बनाना चाहिए था। चलिए, तो ये तो था NEC, इसको आप क्या बोलते हो, यहां से लेके यहां तक, जापान तक, फिलीपींस थोड़ा लेके ये जापान तक, इसको आप बोलते हो क्यूरोशियो करंट, क्यूरोशियो जलधारा। गर्म है ये ऑब्वियसली। जापान के तटों तक पहुंचते पहुंचते अब ये दाहिने मुड़ना स्टार्ट हो जाएगी। कारण 40 डिग्री के आसपास आप जानते हैं यहां पछुआ पवनें चल रही हैं, वेस्टर्ली विंड्स, उनके प्रभाव में आके ये वेस्ट टू ईस्ट चल पड़ेगी। ठीक, देखिए इसका थोड़ा सा पानी क्या होगा, ये यहां से एंटर होता हुआ जापान सागर में, या पूर्वी सागर, इसको पूर्वी सागर या जापान सागर दोनों बोलते हैं। ये बेसिकली ये है आपका कोरिया प्रायद्वीप, ये है आपका जापान। इन दोनों के बीच में आप देखेंगे छोटा सा द्वीप है सुशिमा, सुष्मिता नहीं है, सुशिमा। सुशिमा और जापान के बीच में जो जल संधि है उसको सुशिमा जल संधि बोलते हो। उसी से होता हुआ ये पानी अंदर एंटर करता है। तो ऑब्वियसली इस जलधारा को क्या बोलोगे, सुशिमा जलधारा, टी सुशिमा, सुशिमा जलधारा। बाकी का तो ये बह ही रहा है, क्यूरोशियो। ठीक, अब ये दाहिने हाथ पे मुड़ गया है, ध्यान दे। अब ये क्या कहलाएगा, ड्रिफ्ट कहलाएगा। ड्रिफ्ट मतलब जो जलधारा वायु के प्रभाव में आके चले वो ड्रिफ्ट होती है, प्रवाह बोलते हैं जिसको।
क्या बोलोगे इसको? नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट, उत्तरी प्रशांत प्रवाह। ठीक है, ऑब्वियसली गर्म है, इसकी उत्पत्ति गर्म गर्म पानी से हो रही है, चलने दीजिए इसको। ठीक, अब हो क्या रहा है, ये पानी यहां पे, ये कौन से द्वीप समूह हैं? ये हैं आपके कुरील ना अल्यूशियन द्वीप समूह। ये अल्यूशियन द्वीप समूह है, तो यहां पे पानी थोड़ा सा बटना शुरू होगा, थोड़ा सा पानी ये ये इधर चला जाएगा। ये बाय द वे बेरिंग जल संधि है, ये मैंने बहुत ब्रॉड बना दी है, इतना ब्रॉड नहीं है, ये दोनों बहुत पास पास में है। ये जो है आपका, ये कहलाएगी कौन सी? अल्यूशियन जलधारा। बाकी का पानी ये जा रहा है, ये देखिए यहां, ये कौन सा क्षेत्र है? ये पूरा अलास्का है, इसको बोलते हैं अलास्का की खाड़ी। ये पानी जा रहा है अलास्का की खाड़ी में, तो इसको क्या बोलोगे? अलास्का जलधारा। अब ये हिंदी में लिख गया मेरे से, अलास्का जलधारा। ठीक, बचा हुआ पानी क्या कर रहा है? बचा हुआ पानी दक्षिण की ओर मुड़ रहा है। मैंने बताया था ना, उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? दाहिने हाथ पे मुड़ने की प्रवृत्ति होती है। बचा हुआ पानी ये दक्षिण की ओर मूव कर रहा है। ये कौन सा प्रायद्वीप निकला हुआ है? दिस इज कैलिफोर्निया, जिसके आधार पे इस जलधारा को क्या बोलते हैं? इसे आप बोलते हो कैलिफोर्निया जलधारा, कैलिफोर्निया करंट। ऑब्वियसली ठंडा है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं एक ट्रिक, जो भी जलधारा ये ध्रुवों से इक्वेटर की ओर चले, इसकी डायरेक्शन देखो, ध्रुव से इक्वेटर की ओर है ना इसकी डायरेक्शन, तो ये ठंडी है। और यदि जो जलधारा इक्वेटर से ध्रुव की ओर चले वो गर्म होती है। तो कैलिफोर्निया करंट आपकी ठंडी जलधारा है। ठीक, यहां पे आके ये NEC मर्ज हो जाएगी और ये पूरा जायर बन जाएगा। ठीक है, देखिए एक और इंटरेस्टिंग चीज, यहां पर एक द्वीप समूह है बीचों बीच, यहां पे ये है आपका हवाई द्वीप, हवाई आइलैंड, है ना। तो क्या होता है, ये जो है आपकी ये जो क्यूरोशियो धारा यहां पहुंच के थोड़ा सा पानी जो है वापस लौटने लगता है। ठीक है, इसको बोलते हो प्रति क्यूरोशियो जलधारा, या इसको बोलते हैं एंटी क्यूरोशियो करंट। ठीक है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम्स में कभी नहीं आता, लेकिन फिर भी अब भरोसा नहीं है, पूछ दें, है ना। बेरोजगारी और तुम देख ही रहो कितना ज़्यादा बढ़ चुकी है, कंपटीशन भी बढ़ ही चुका है, तो अब पढ़ने में पीछे मत हटो। तो कुछ पानी जो है यहाँ से वापस लौट देता है, क्यूरोशियो के विपरीत दिशा में है लगभग, इसलिए इसको एंटी क्यूरोशियो करंट बोल देते हैं। हैप्पी। अब देखो यहाँ से बेरिंग से कुछ पानी आ रहा है, बेरिंग जलधारा, या फिर ये आर्कटिक सागर से कुछ पानी आ रहा है। नो डाउट ये ठंडा होगा, कहने की जरूरत नहीं है। ये आपकी करंट है ओयाशियो करंट। आई होप ये सब दिख रहा होगा आपको। ये ठंडी ठंडी जलधारा है। अच्छा, ये कौन सा द्वीप समूह है? ये कुरील द्वीप समूह है। एटलस खोल कर देखना, सब दिख जाएगा आपको। तो कुरील द्वीप के आधार पर इस ओयाशियो को ही किसी किसी किताब में कुरील जलधारा बोल दिया है, तो आप वहां परेशान मत होइएगा। अब ये पानी यहां आके इससे मिक्स हो जाएगा। ठीक है, ठंडा पानी है, ठंडी और गर्म जलधारा मिलने से क्या होता है, यहां पे हमेशा ठंडी जलधारा अपने साथ प्लैंकटन्स लेके आती हैं, या यूं कहो मछलियों के लिए पोषक तत्व लेके आती हैं। तो यहाँ पे इनके मिलने से यहाँ पे प्राकृतिक मत्स्य उत्पादन केंद्र क्रिएट होते हैं, और जापान के पूर्वी तटों पर इनका मिलन हो रहा है। तो बंधु, जापान के पूर्वी तट पे दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक मत्स्य उत्पादन केंद्र होता है। ठीक है, खूब मछलियां पैदा होती हैं यहाँ पे, बढ़िया पकड़ो। जापान जो है काफ़ी मैकेनाइज्ड बोट रहती हैं, मछली पकड़ने से लेके उनका पैकिंग और जो है एक्सपोर्ट तक का पूरा काम उस बोट में कर दिया जाता है। ठीक है, तो और कुछ रह गया इसमें इन दोनों का? अच्छा, जब भी ठंडी और गर्म जलधारा मिलेंगी, दो जलधाराओं अलग अलग प्रवृत्ति की जलधारा जब मिलती हैं तो उससे फॉग बनता है। ये अपन एटमॉस्फेयर में पढ़ेंगे फॉग क्यों बनता है। एक्चुअली टेम्परेचर इन्वर्जन होता है, मैं एटमॉस्फेयर में पढ़ा दूंगा आपको। इस वजह से फॉग बनता है, बोले तो कोहरा। तो कोहरे में आप जानते हैं कि नौकायान या नेविगेशन बहुत कठिन होता है, तो जलयान के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है हर जगह। ठीक है, आई होप कि मैंने सब कुछ कवर कर लिया होगा, और इसमें आपको जो भी समझ में नहीं आया आप कमेंट में जरूर पूछना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।